हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है मिस्ट्री एंड मैजिक। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। आपने नेटफ्लिक्स पे वो मूवी देख ली क्या, सिकंदर का मुकद्दर? ठीक है, जिन्होंने वो मूवी देख ली है कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखना। जिन्होंने नहीं देखी है आप देख सकते हो, नेटफ्लिक्स पे ये जो मूवी है वो अवेलेबल है। बहुत इंटरेस्टिंग है। जिम्मी शेरगिल है इसके अंदर। जिम्मी शेरगिल जो है वो एक केस सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक मिस्ट्री से रिलेटेड ही। आप सोच रहे होगे ये तो बड़ी मस्त मैम है, हमें मूवीज देखने के लिए बोल रही हैं। मैं हमेशा मूवीज देखने के लिए इसलिए बोलती हूँ बच्चों को कि क्योंकि हम उन मूवीज को कभी कभी किसी टॉपिक के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। तो जिसने भी मुकद्दर का सिकंदर या वो सिकंदर का मुकद्दर जो मूवी है वो देखी होगी नेटफ्लिक्स पे, ये दोनों ही एक्चुअली। पहले मुकद्दर का सिकंदर थी, वो पुरानी मूवी है अमिताभ बच्चन की। अभी जो है सिकंदर का मुकद्दर है, जिसमें जिम्मी शेरगिल जो है वो एक पुलिस इंस्पेक्टर है और वो इस केस को सॉल्व करते हैं। मतलब वो मिस्ट्री सॉल्वर हैं। और मतलब और जो अविनाश त्यागी शायद उनका नेम है हीरो का, और तमन्ना भाटिया उसके अंदर है हीरोइन। तो वो जो है एक मतलब एक चोरी करते हैं कुछ डायमंड्स की, तो उनको जो है सॉल्व किया जाता है। तो ये मूवी अगर आप देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं इसके साथ थोड़ा सा उसको कोरिलेट कर पाएंगे इस स्टोरी के साथ। ठीक है, तो ये स्टोरी का नेम है द केस ऑफ द फिफ्थ वर्ड। आप देख सकते हो पहले ही वर्ड आ गया केस, मतलब एक केस हम सॉल्व करेंगे, एक मिस्ट्री सॉल्व करेंगे। फिफ्थ वर्ड कोई पांचवें वर्ड से रिलेटेड होगा, देखते हैं वो क्या है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो स्टोरी है एक ऐसे इंटेलिजेंट लड़के की है जैसा कि जो जिम्मी शेरगिल के जैसा, मतलब उसने बड़े आराम से इस केस को एक ही बार में उसको वो सॉल्व कर देता है। तो इतना स्मार्ट लड़का है, उसको सभी बोलते हैं एनसाइक्लोपीडिया एनसाइक्लोपीडिया। तो अभी हम ये स्टोरी स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पास है कुछ प्री रीडिंग एक्टिविटीज। जो प्री रीडिंग एक्टिविटीज है ना इस चैप्टर की, वो भी एक सस्पेंस ही है। मतलब ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसे मत सोचना कि इसको छोड़ो, इसको सॉल्व करने की क्या ही जरूरत है। अरे नहीं, यही तो मिस्ट्री है। अगर आप इस चीज को समझ पाएंगे तो आपको भी पता चलेगा कि अच्छा जो लड़का था उसने वो केस कैसे सॉल्व किया। ये एनाग्राम्स जो हैं उसी ने उसकी हेल्प की। ठीक है, तो हम पहले ये प्री रीडिंग एक्टिविटी सॉल्व करते हैं, फिर जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। सो क्वेश्चन क्या है, वर्क इन पेयर्स, सॉल्व द क्रॉसवर्ड पजल गिवन बिलो विद द क्लूज इन द फॉर्म ऑफ एनाग्राम्स। ठीक है, तो मतलब यहां पर क्या है, हमें क्या करना है, ये क्रॉसवर्ड सॉल्व करना है जिसमें क्लूज दिए गए हैं। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एनाग्राम्स, मतलब हमें क्या करना है, एनाग्राम्स की फॉर्म में इसको सॉल्व करना है। लेकिन अब ये एनाग्राम होता क्या है? एन एनाग्राम इज अ वर्ड और फ्रेज दैट इज मेड बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स। देखो, जब हम किसी भी वर्ड के लेटर्स को रीअरेंज कर देते हैं तो वो बन जाता है मतलब उसका एनाग्राम। ठीक है, इन अ डिफरेंट ऑर्डर, मतलब एक अलग ऑर्डर में हमें उसको करना है। अभी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। टू मेक अ न्यू वर्ड और फ्रेज, ठीक है, एक नया वर्ड बनाने के लिए या एक फ्रेज बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, नीट इज एन एनाग्राम ऑफ अ नेट। तो ये जो नीट वर्ड है आप देखोगे इसको रीअरेंज किया गया, ए फिर एन ई और टी, तो ये ए नेट बन गया, तो ये इसका एनाग्राम है। ठीक है, अभी हमें यहाँ पर हिंट्स दिए गए हैं, हम इनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखो आपके पास वर्ड है डिक्लेयर। इससे स्टार्ट करने की बजाय अगर हम नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं तो मुझे लगता है हमारे लिए इजी रहेगा। सबसे पहले हम देखते हैं डाउन, नंबर 1, हमें ऊपर से नीचे की तरफ आना है और वर्ड है ACES, एसेस। इसको हमें पहले रीअरेंज करना है, तो ये वर्ड हम बना लेते हैं केस। ठीक है, ये हो गया आपका वर्ड केस। उसके बाद आप देखो सेवंथ वाला, सेवंथ का ये है हार्ट एक्रॉस, मतलब इस तरफ हमें जाना है और ये वर्ड है हार्ट, हमें इससे रीअरेंज करके नया वर्ड बनाना है, तो ये बनेगा अर्थ। ठीक है, अर्थ, इससे हमें ना हेल्प मिल गया, फर्स्ट लेटर मिल गया तो हमें इजी हो गया। अब देखो हमें सेकंड का लास्ट लेटर मिल गया आर। अब हम देखेंगे ऊपर से नीचे, सेकंड कौन सा है, रीड, इसको हमें रीअरेंज करना है तो ये बन गया डियर। ठीक है, उसके बाद आप देखो अब हमारे पास थर्ड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड को देखते हैं, थर्ड क्या था, डिक्लेयर। इसका जो वर्ड बनेगा वो क्या बनेगा, क्लियर। ठीक है, क्लियर्ड, क्लियर की सेकंड फॉर्म। उसके बाद आप नेक्स्ट देखोगे, फोर्थ ऊपर से नीचे है, तो ये है टूल, इसका बन गया लूट, उल्टा हो गया इसका लूट। उसके बाद अब नाइन्थ देखते हैं, नाइन्थ जो है वो मतलब अक्रॉस में नाइन्थ फेल्ट है, फेल्ट का क्या बन जाएगा, लेफ्ट। उसके बाद अब हम देखेंगे फिफ्थ ऊपर से नीचे, फिफ्थ ये है एल्प्स है, इसका बन जाएगा PALS। अब आप सोच रहे होगे ये क्या वर्ड है, पाल्स। पाल्स का मतलब होता है फ्रेंड्स। ठीक है, एक पाल जो होता है PAL, उसको हम फ्रेंड बोलते हैं, तो ऐसे ही पाल्स हो गया प्लूरल ऑफ फ्रेंड्स। ठीक है, फ्रेंड।
उसके बाद हम देखते हैं 12th अक्रॉस में सोर्ड वर्ड है। अब इसको हम क्या करेंगे, वर्ड्स, वर्ड का वर्ड्स ही हो जाएगा। ये तो हमारा इतना सॉल्व हो गया। अब हमारा इधर से बच गया है पार्ट। अब हम 6th में देख लेते हैं, क्योंकि 6th में हमारे पास एक एच लेटर आया हुआ है। 6th का ऊपर से नीचे मतलब 6th में डाउन हुक्स है, तो इसका क्या बन जाएगा, शुक। ठीक है, शुक। उसके बाद अब 10th का फर्स्ट लेटर आ गया हमारे पास। 10th इधर से मतलब क्या बोलते हैं इसको, अक्रॉस, तो ये हो गया ओ आ गया हमारे पास, तो ओ डब्ल्यू एन एस। उसके बाद 6th का भी फर्स्ट लेटर आ गया है, टक्स, तो इसका हो गया स्टक। ठीक है, उसके बाद कौन सा है हमारे पास, 11th का फर्स्ट लेटर आ गया है, ये है लव्स। लव्स है ना, LOVES, शायद यही है, तो इसका हो गया सॉल्व। हाँ, एस है, तो ये हो गया सॉल्व। उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारे पास 13 अक्रॉस में, इविल, इसका हो गया लिव। और लास्ट हमारे पास बच गया 8 ऊपर से नीचे, दिस इज मेन, इसको हमने कर दिया नेम। ठीक है, तो देखो कितनी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज थी भाई, मेरे को तो सॉल्व करके बड़ा मजा आया इसको, है ना। आप भी ऐसे और भी क्रॉसवर्ड्स जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो अभी हमने किया ना, ये जो हमने एनाग्राम सॉल्व किया, यही एक सस्पेंस है, मतलब ये स्टोरी के अंदर यही उसको हेल्प करता है उस मतलब क्राइम जो भी था, जो भी मतलब सस्पेंस था, उसको सॉल्व करने के लिए। तो अभी हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। अब सेकंड देखो, यहाँ पर क्या कहता है, वर्क इन पेयर्स, मैच द डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ केस। ये जो केस वर्ड है ना, इसके खुद के ही बड़े मीनिंग है भाई। केस मतलब जैसे हम कहते हैं मेरा ज्योमेट्री केस, ठीक है, या फिर हम जैसे बोल देते हैं इन दिस केस, ऐसे करके। तो ये जो केस है ना, इसके अलग अलग मीनिंग्स है, तो इसको हमें कॉलम 2 में मैच करना है इसके अलग अलग मीनिंग्स में। जैसे अगर देखो, ये मैंने लिखा ए, ये हो गया अपर केस, ठीक है, ये अपर केस में लिखा गया है। और जब हम ये वाला ए लिखते हैं तो ये होता है लोअर केस। तो ये क्या है, ये एक राइटिंग फॉर्मेट है। तो ऐसे ही सेम आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 मतलब केस के अलग अलग मीनिंग्स है, उनको मैच करना है। फर्स्ट देखो क्या है, ललित सेड दैट ही कुड नॉट सिंग बट दैट वाज नॉट द केस एज ही sang melodiously later। मतलब दैट वाज नॉट द केस मतलब लेकिन ये सिचुएशन नहीं थी, तो ये हो गया फर्स्ट का। ठीक है, तो ये नंबर 1 का आंसर है सिचुएशन। उसके बाद सेकंड है द लॉयर वाज राइटिंग फॉर द केस टू बी टेकन अप इन अ कोर्ट। द लॉयर वाज वेटिंग फॉर द केस, केस मतलब कोई मैटर। ठीक है, तो यहां पर हो गया मैटर। थर्ड है हमारे पास, माई पेंसिल केस इज अ गिफ्ट। मेरा पेंसिल केस मतलब पेंसिल रखने वाला कंटेनर, तो ये हो गया थर्ड। उसके बाद है द सब्जेक्ट ऑफ अ फॉर्मल लेटर इज रिटन इन टाइटल केस। ठीक है, टाइटल केस मतलब राइटिंग फॉर्मेट, तो ये हो गया नंबर 4। तो ये था केस के अलग अलग मीनिंग। अब लास्ट में देखो, यहाँ पर एक हमारे लिए भी एक ट्विस्ट छोड़ दिया है। नाउ रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट। अब आपको ये टेक्स्ट रीड करना है। फाइंड आउट विच केस द टाइटल रेफर टू। यहाँ पर ये कौन से टाइटल मतलब टाइटल में जो केस है वो कौन सा केस है। तो हमारे जो चैप्टर का नेम है ना, पहले यहाँ चैप्टर का नेम देख लो क्या है, द केस ऑफ द फिफ्थ वर्ड। केस, केस मतलब यहाँ पर कौन सा केस हो सकता है, मेरे हिसाब से तो मैटर वाला ही हो सकता है कि 5वें वर्ड का जो मैटर। ठीक है, तो ऐसे करके, या फिर कोई हिंट भी हो सकता है। तो अब देखते हैं आगे ये कौन सा केस है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, लेट अस रीड पार्ट 1। 2 पार्ट में है, तो पहले हम पार्ट 1 रीड करते हैं। ये आप फोटो में एक देख सकते हो, पिक्चर में ये लड़का है, इसका नाम है एनसाइक्लोपीडिया। ये इसकी मदर है और ये इसके फादर हैं जो कि एक पुलिस ऑफिसर हैं। सो एनसाइक्लोपीडिया ब्राउन, इसका नाम है एनसाइक्लोपीडिया ब्राउन। हालांकि इसका रियल नेम कुछ और है, लेकिन बेचारे को रियल नेम से कोई बुलाता नहीं है, सिर्फ उसके टीचर्स और पेरेंट्स बुलाते हैं। तो इसका नाम जो है ना वो एनसाइक्लोपीडिया ब्राउन ही रख दिया गया है। तो एनसाइक्लोपीडिया क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन ये राइज होता है, एनसाइक्लोपीडिया क्या होता है। मतलब एक ऐसी बुक है जिसके अंदर ए से लेकर जेड तक आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है। ठीक है, डिक्शनरी की फॉर्म में होता है। तो ऐसे ही एनसाइक्लोपीडिया, ये जो ब्राउन लड़का था, इसके दिमाग में भी ऐसे सब कुछ मिल जाता था। सो इज अ यंग बॉय, ये एक यंग बॉय है, हु लिव्स इन अदावल इन यूएसए। His father is the chief of police, उसके फादर पुलिस में है। In spite of being so young, छोटा सा होने के बावजूद भी, he often helps his father solve mysteries that even the police find difficult to solve। मतलब एज में छोटा होने के बावजूद वो अपने फादर की मिस्ट्री सॉल्व करने में हेल्प करता है, और ऐसे केसेस जो कि कई बार पुलिस को काफी मुश्किल लगते हैं सॉल्व करने के लिए। मतलब बड़े बड़े लोग दिमाग नहीं लगा पाते, जो वो एक छोटा सा लड़का लगा जाता है। देयर डिस्कशंस आर जनरली हेल्ड एट द डाइनिंग टेबल।
उनकी जो डिस्कशंस होती हैं, मतलब उसके फादर जब भी कोई केस डिस्कस करना चाहते हैं उसके साथ, ये ज्यादातर जो है डाइनिंग टेबल पे होता है जब वो खाना खा रहे होते हैं। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट हाउ द बॉय वंडर सॉल्व्स अ केस दैट हैज बीन ट्रबलिंग हिज फादर। सो ये स्टोरी अभी हम पढ़ेंगे जिसमें हमें पता चलेगा कि उस लड़के ने, उस मतलब वंडरफुल लड़के ने कैसे एक केस को मिनटों में सॉल्व कर दिया जो उसके फादर को इतने टाइम से परेशान कर रहा था। सो एनसाइक्लोपीडियाज फादर वाज चीफ ऑफ पुलिस। यहाँ पर ये जो एनसाइक्लोपीडिया उस लड़के का नाम है, तो उसके जो फादर हैं वो पुलिस में चीफ थे। एवरीवन थॉट दैट ही मस्ट बी द स्मार्टेस्ट पुलिस चीफ इन द कंट्री। सबको लगता था कि वो जो है मतलब कंट्री में सबसे स्मार्ट जो है पुलिस चीफ हैं। चीफ ब्राउन, उनका नेम है ब्राउन। चीफ ब्राउन वाज स्मार्ट एंड क्विक। वो काफी स्मार्ट भी थे, काफी क्विक भी थे। ही डिडंट सिट अराउंड एंड वरी। ऐसा नहीं था कि वो हाथ पे हाथ धर के बैठ जाते थे और चिंता करते रहते थे। व्हेन ही केम अप अगेंस्ट अ केस, जब भी वो उनके सामने कोई केस आता था, ही कुड नॉट सॉल्व, जिसको वो सॉल्व नहीं कर पाते थे, ही एक्टेड एट वंस, वो एकदम से एक्शन लेते थे। ही क्लियर्ड हिज डेस्क, वो अपना डेस्क क्लियर करते थे। पुट ऑन हिज हैट, अपनी हैट पहनते थे। एंड वेंट होम टू डिनर, और डिनर के लिए घर पे चले जाते थे। क्यों? क्योंकि वो अपने बेटे के साथ, एनसाइक्लोपीडिया के साथ वो केस डिस्कस करते थे और उसको सॉल्यूशन मिल जाता था। एनसाइक्लोपीडिया सॉल्व द केस फॉर हिम बिफोर डिनर वॉज ओवर। मतलब जैसे ही वो डाइनिंग टेबल पे उसके साथ केस शेयर करते थे, एनसाइक्लोपीडिया इतना स्मार्ट था कि वो उनके लिए वो केस सॉल्व कर देता था डिनर खत्म होने से पहले पहले। मतलब देखो, जैसे ही डिनर स्टार्ट होता था वो अपना शेयर उसके साथ शेयर करते थे घर जाते ही, और वो इतना स्मार्ट लड़का था कि डिनर खत्म होने से पहले ही केस को फिनिश कर देता था। चीफ ब्राउन वुड हैव लाइक टू टेल एवरीवन अबाउट हिज ओनली चाइल्ड। चीफ ब्राउन जो थे उनको जरूर अच्छा लगता सबके, मतलब सबको अपने बेटे के बारे में बताने के लिए, मतलब उनका दिल तो करता था कि वो सबको बताएं। बट हु वुड बिलीव हिम, लेकिन वो सोचते थे कि उनका विश्वास कौन करेगा। ठीक है, उसको कौन बिलीव करेगा कि इतना छोटा सा लड़का केस सॉल्व कर सकता है। हु वुड बिलीव दैट द बेस्ट डिटेक्टिव, ठीक है, कौन बिलीव करेगा कि जो सबसे बढ़िया डिटेक्टिव है, जो जिंदा है, मतलब एक जिंदा जो डिटेक्टिव है, वॉज एन 8th ग्रेडर, कि वो बस एक 8th क्लास का बच्चा है। अब देखो 8th क्लास ही यहाँ पर लिया गया क्योंकि आप भी 8th क्लास में हो, तो आपकी एज का ही है वो। सो ही सेड नथिंग, इसीलिए वो कुछ नहीं कहते थे। ठीक है, मतलब उनको अच्छा तो लगता अगर वो शेयर करते सबके साथ, लेकिन वो करना नहीं चाहते थे क्योंकि उनको लगता था कि कोई बिलीव नहीं करेगा। एनसाइक्लोपीडिया नेवर स्पोक ऑफ द हेल्प ही गेव हिज फादर, और एनसाइक्लोपीडिया भी कभी इस बारे में नहीं बोलता था जो हेल्प वो अपने फादर की करता था। ही डिड नॉट वॉन्ट टू सीम डिफरेंट फ्रॉम अदर बॉयज, वो नहीं चाहता था कि वो दूसरे लड़कों से थोड़ा डिफरेंट दिखे, अलग दिखे। बट देयर वॉज नथिंग ही कुड डू अबाउट हिज निक नेम, लेकिन बेचारा अपने निक नेम के साथ कुछ नहीं कर पा रहा था। मतलब उसका वो कोई इलाज नहीं कर सकता था क्योंकि सब उसको एनसाइक्लोपीडिया कहने लगे थे। ही वॉज स्टक विद इट, वो बेचारा इसमें फंस गया था। अब आप ध्यान से अगर देखोगे ना टेक्स्ट को, तो ये देखो हमारे वर्ड सारे हैं। ये स्टक वर्ड आ गया जो हमने उसमें अरेंज किया था टक्स का। ऐसे ही फिर ये जो लिव वर्ड आ गया है ना। उसके बाद देखना अभी पाल्स वर्ड भी आएगा। ओनली हिज पेरेंट्स एंड टीचर्स कॉल्ड हिम बाय हिज रियल नेम, एवरीवन एल्स कॉल्ड हिम एनसाइक्लोपीडिया। मतलब सिर्फ उसके पेरेंट्स और जो टीचर्स थे वो ही उसको उसके रियल नेम से बुलाते थे, और बाकी सब उसको क्या कहते थे? एनसाइक्लोपीडिया कहते थे। एन एनसाइक्लोपीडिया इज अ बुक और सेट ऑफ बुक्स। अब यहां पर बता रहे हैं हमें कि एनसाइक्लोपीडिया क्या होता है। एन एनसाइक्लोपीडिया इज अ बुक, एनसाइक्लोपीडिया एक ऐसी बुक होती है और सेट ऑफ बुक्स होता है फिल्ड विद फैक्ट्स फ्रॉम ए टू जेड, जिसमें फैक्ट्स होते हैं ए टू जेड। सो वॉज एनसाइक्लोपीडियाज हेड, ऐसे ही उसका दिमाग था जिसके अंदर बहुत सारे फैक्ट्स थे। यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस की, देखो यहाँ पर एन एनसाइक्लोपीडिया में ये जो ई है ये स्मॉल केस है, और यहाँ पर ये जो ई है एनसाइक्लोपीडिया में ये लार्ज वाला है, बड़ी वाला है ना, कैपिटल लेटर है। तो ये क्यों है? क्योंकि ये जनरली एक एनसाइक्लोपीडिया की बात कर रहा है, एक चीज की, लेकिन यहाँ पर ये जो एनसाइक्लोपीडिया ये किसी का नेम है। तो जब भी हम किसी का नेम लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना होता है। ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि आप ये गलती पक्का करोगे। जब भी आप क्वेश्चन का आंसर लिख के आओगे, आप एनसाइक्लोपीडिया तो लिख लोगे, स्पेलिंग भी लर्न कर लोगे क्योंकि आपको पता है कि स्पेलिंग रॉन्ग होने वाली है, लेकिन आप ई स्मॉल लिखाओगे।
तो जब भी आप उसका नेम लिखोगे, अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज एन एनसाइक्लोपीडिया, तब तो आप स्मॉल लेटर में लिख सकते हो, एन एनसाइक्लोपीडिया इज अ बुक और सेट ऑफ बुक्स फिल्ड विद फैक्ट्स फ्रॉम ए टू जेड। तो ये उसकी डेफिनेशन है। लेकिन हु वाज एनसाइक्लोपीडिया, तो वहां पर हम आप बताएंगे, आप कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे कि एनसाइक्लोपीडिया वाज अ यंग बॉय। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ही रीड मोर बुक्स देन एनीवन इन एडावल एंड ही नेवर फॉरगॉट अ फैक्ट। वो मतलब बहुत सारी बुक्स पढ़ता था, सबसे ज्यादा बुक्स पढ़ता था और कभी भी कोई फैक्ट भूलता नहीं था। हिज पाल्स, अब देखो ये वर्ड्स आ गए यहाँ पे, हमारे पास ये वर्ड आ गया ना, पाल्स। हिज पाल्स सेड ही वाज लाइक अ लाइब्रेरी एंड कंप्यूटर रोल्ड इनटू वन एंड मोर यूजर फ्रेंडली। उसके दोस्त, उसके फ्रेंड्स कहते थे कि वो एक लाइब्रेरी की तरह है, एक कंप्यूटर की तरह है, जो कि मतलब एक इंसान के अंदर आ गया है, एंड यूजर फ्रेंडली है, और मतलब उसको यूज करना बड़ा आसान है। मतलब जब भी उससे कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूछ लो उसी टाइम बता देता है। कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, कोई इंटरनेट नहीं चाहिए, कोई डाटा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ बस आपको उसको अपना केस बताना है। एट द डिनर टेबल, यहां तक ये थी उसकी इंट्रोडक्शन, ठीक है, कि एनसाइक्लोपीडिया कैसा था, वो लड़का कैसा था। अब उस दिन क्या हुआ, एट द डिनर टेबल ऑन ट्यूसडे नाइट चीफ ब्राउन स्टेयर्ड एट हिज क्रीम ऑफ मशरूम सूप। मतलब उस दिन क्या हुआ, ट्यूसडे नाइट को डिनर टेबल पे जो चीफ ब्राउन थे वो बस अपने जो क्रीम ऑफ मशरूम सूप जो था उसको घूरे जा रहे थे, मतलब देखे जा रहे थे स्टिल होकर। अब ऐसा कब होता है, ऐसा हमेशा तब होता था जब उसका कोई केस अटक जाता था। एनसाइक्लोपीडिया एंड हिज मदर न्यू व्हाट दैट मीन। अब उसकी मदर को और एनसाइक्लोपीडिया दोनों को पता था कि इसका मतलब क्या है। ही हैड अ मिस्ट्री ही कुड नॉट सॉल्व, पक्का उनके दिमाग में कोई मिस्ट्री है जिसको वो सॉल्व नहीं कर पाए। टिम नॉलन डाइड येस्टरडे ही अनाउंस्ड इन अ मैटर ऑफ फैक्ट मैनर। उन्होंने एकदम से बोला, मैटर ऑफ फैक्ट मैनर का मतलब है विदाउट शोइंग मच इमोशन, मतलब कोई इमोशन नहीं, ऐसा नहीं कि हाय मेरा दोस्त मर गया या बेचारा किसी की डेथ हो गई, नो, कोई इमोशन नहीं है। बस उन्होंने ऐसे ही बोला कि कल जो टिम नॉलन है वो मर गया, ठीक है, एक फैक्ट बताया। दैट नेम इज फैमिलियर, मिसिस ब्राउन सेड। अब मिसिस ब्राउन उसकी जो वाइफ है वो बोलती है, हाँ ये नाम तो सुना सुना लग रहा है। वॉजंट ही मिक्सड अप इन ज्वेलरी रॉबरी अ फ्यू ईयर्स अगो। ये वही आदमी नहीं था जिस जो मतलब कई कुछ साल पहले एक ज्वेलरी रॉबरी हुई थी उसमें मिला हुआ था, है ना, मतलब जिसने एक ज्वेलरी शॉप में रॉबरी की थी। तो कहता है 5 years ago, 5 साल पहले, चीफ ब्राउन रिप्लाइड, टू मार्क्स्ड मैन हेल्ड अप द डायमंड मार्ट ऑन 6th एवेन्यू। हेल्ड अप का मतलब क्या है, देखिए हेल्ड अप बार बार आएगा, होल्ड अप, दैट इज रॉबरीज कंडक्टेड विद द यूज ऑफ थ्रेट और वायलेंस। मतलब धमकी देकर और मार पिटाई करके, वायलेंस करके रॉबरी जो की जाती है उसको बोलते हैं होल्ड अप्स, ठीक है। तो कहता है हाँ 5 साल पहले हुआ था, 2 आदमी थे जिन्होंने अपने चेहरे पे मास्क लगाया हुआ था, डायमंड मार्ट में 6th एवेन्यू, मतलब 6th एवेन्यू पे डायमंड मार्ट में उन्होंने जो है चोरी की थी, रॉबरी की थी। दे गोट अवे विद $1 million वर्थ ऑफ ज्वेलरी। लगभग $1 million की ज्वेलरी चुराकर वो वहां से भाग गए थे। आई थॉट टिम नॉलन वॉज अरेस्टेड, मिसेस ब्राउन सेड। तो मिसेस ब्राउन कहती है मुझे लगा था वो अरेस्ट हो गया था, पकड़ा गया था। नो ही वॉज क्वेश्चन नॉट अरेस्टेड, चीफ ब्राउन करेक्टेड। चीफ ब्राउन उसको जो है करेक्ट करके बताते हैं कि नहीं, सिर्फ उससे क्वेश्चनिंग की गई थी, उससे क्वेश्चन पूछे गए थे, अरेस्ट नहीं किया गया था, मतलब वो बड़े आराम से बच गया था। आई ऑलवेज बिलीव दैट नॉलन एंड अ फ्रेंड, कहते हैं मैं हमेशा बिलीव यही करता था, मैं हमेशा, मेरे को विश्वास था कि एक तो नॉलन, एक उसका फ्रेंड, अ मैन नेम्ड डेनियल डेवनपोर्ट, एक आदमी जिसका नाम है डेनियल डेवनपोर्ट, पुल्ड द होल्ड अप्स, मतलब उन्होंने ही ये सारी रॉबरी प्लान की थी, उन्होंने ही इस रॉबरी को किया था। देयर वॉज नॉट एनी प्रूफ दो, लेकिन कहते हैं इसके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं मिला था। एनसाइक्लोपीडिया सेट क्वाइटली, एनसाइक्लोपीडिया जो था वो आराम से बैठा हुआ था। ही न्यू हिज मदर एंड फादर वर डिस्कसिंग द केस फॉर हिज बेनिफिट। उसको पता था कि उसके मदर एंड फादर दोनों ये सब बातें क्यों कर रहे थे, ये सिर्फ वो केस को डिस्कस कर रहे थे उसी के बेनिफिट के लिए, ताकि वो इस केस को अच्छे से समझ पाए, अच्छे से सुन पाए और फिर इसका बढ़िया सा सोल्यूशन दे पाए। हिज फादर फिल्ड इन द फैक्ट्स, उसके फादर जो थे वो मतलब फैक्ट्स सुनाए जा रहे थे। नॉलन एंड डेवनपोर्ट हैड मेट, उसने बताया कि नॉलन और डेवनपोर्ट जो है वो मिले थे, कहां पर, चीफ ब्राउन सेड, वाइल बोथ वर इन प्रिजन इन साउथ कैरोलिना। कहां मिले थे, जब दोनों जो थे साउथ कैरोलिना में जेल में थे। दे बिकेम फ्रेंडली बिकॉज ऑफ शेयर्ड इंटरेस्ट, एक दूसरे के कॉमन इंटरेस्ट की वजह से, मतलब दोनों के अंदर कॉमन जो
इंटरेस्ट थे, दोनों का इंटरेस्ट सेम चीजों में था, इसकी वजह से वो काफी फ्रेंडली हो गए थे। नॉलन वॉज लेट आउट फर्स्ट, ठीक है, ही सेटल्ड इन अडाविल एंड स्टार्टेड अ स्मॉल पाम ट्री नर्सरी। नॉलन जो था वो पहले बाहर आ गया था जेल से और उसने एक पाम ट्री नर्सरी स्टार्ट कर ली थी। इट बेयरली यील्डेड हिम अ लिविंग, मतलब इससे उसको कोई ज्यादा आमदनी भी नहीं होती थी, बहुत कोई ऐसा नहीं था कि बहुत इनकम कर रहा था। डेवनपोर्ट केम टू लिव विद नॉलन अ वीक बिफोर द ज्वेलरी स्टोर होल्ड अप। डेवनपोर्ट जो था वो नॉलन के साथ रहने के लिए आया था एक हफ्ता पहले, जब उन्होंने वो जो ज्वेलरी स्टोर में जो रॉबरी की थी उससे एक हफ्ता पहले जो डेवनपोर्ट है वो नॉलन के साथ रहने आ गया था। ड्यूरिंग द होल्ड अप, इस रॉबरी के दौरान वन गनमैन मास्क स्लिप, एक जो गनमैन था उसका मास्क स्लिप कर गया था, मतलब चेहरे से हट गया था। अ क्लर्क थॉट, एक क्लर्क को ऐसा लगा था, शी रिकॉग्नाइज्ड नॉलन, कि उसने शायद उसको नॉलन को पहचान लिया था, बट शी वॉज नॉट एब्सोल्युटली श्योर, लेकिन वो पूरी तरह श्योर नहीं थी, मतलब उसको लग रहा था कि ये नॉलन हो सकता है, लेकिन ऐसे किसी के ऊपर सिर्फ सस्पेक्ट करके उसको सजा नहीं ना दिलवा सकते, तो वो 100% श्योर तो नहीं थी, बस उसको डाउट था, तो इसीलिए उसको सजा नहीं मिली थी। आई रिमेंबर नाउ, मिसिस ब्राउन सेड, मिसिस ब्राउन कहती है हाँ हाँ मुझे याद आया, द क्लर्क रिफ्यूज टू टेस्टिफाई अगेंस्ट हिम, क्लर्क ने मना कर दिया था एक स्टेटमेंट देने से, टू मेक अ स्टेटमेंट इन कोर्ट टू प्रूव दैट समथिंग इज ट्रू, ठीक है, कि मतलब उस क्लर्क ने कोर्ट में स्टेटमेंट देने से मना कर दिया था नॉलन के खिलाफ। एंड नो ट्रेस ऑफ द स्टोलन ज्वेलरी एवर टर्न्ड अप, और उस जो चोरी हुई थी जो ज्वेलरी की उसका बिल्कुल पता नहीं चला था कभी, मतलब कोई ट्रेस नहीं मिला, कोई सुराग नहीं मिला। डेवनपोर्ट हैज नॉट बीन सिंस द होल्ड अप, उसके बाद कहते हैं उस चोरी से लेकर अब तक, मतलब डेवनपोर्ट कभी नहीं दिखाई दिया। चीफ ब्राउन सेड माई हंच इज दैट ही एंड नॉलन डिसाइड टू हाइड द लूट, देखो ये वाला वर्ड भी आ गया लूट, जो हमने टूल से क्रिएट किया था। चीफ ब्राउन कहते हैं कि मेरा दिमाग ये कहता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग अबाउट समथिंग, कि मेरे को ये फीलिंग आ रही है कि डेवनपोर्ट और नॉलन, इन दोनों ने जो अपनी लूट का माल था, जो वो ज्वेलरी था, वो कहीं पर छुपा दिया, अंटिल थिंग्स कूल डाउन, जब तक कि सारा मैटर ठंडा ना हो जाए, मतलब जब तक बात रफा दफा ना हो जाए, सारा केस सॉल्व ना हो जाए, तब तक उन्होंने उसको कहीं छुपा दिया था। डिडंट यू सर्च नॉलन हाउस डियर, अब वो कहती है कि क्या तुमने नॉलन के हाउस में मतलब उसके घर की तलाशी नहीं ली थी, वहां नहीं ढूंढा था। आई गॉट अ कोर्ट ऑर्डर दिस मॉर्निंग, तो वो कहता है कि मेरे को आज सुबह ही एक ऑर्डर मिला है कोर्ट की तरफ से कि उसके घर में हम जाके देख सकते हैं। चीफ ब्राउन सेड ऑफिसर्स लेविस एंड मेलोनी जस्ट अबाउट टुक नॉलन्स हाउस अपार्ट, दे डिडंट फाइंड वन पीस ऑफ द स्टोलन ज्वेलरी, कहता है कि ऑफिसर्स लुइस एंड मेलोनी दे वो अभी मतलब नैलन के हाउस पे गए थे, लेकिन उनको वहां पर एक भी पीस नहीं मिला उस ज्वेलरी का। इज देयर सम मिस्ट्री अबाउट नॉलन्स डेथ यस्टरडे, मिसेस ब्राउन इंक्वायर्ड, अब मिसेस ब्राउन पूछती है कि ये जो उसकी कल डेथ हुई है, क्या उसमें भी कुछ मिस्ट्री है क्या? सो वो यस एंड नो, चीफ ब्राउन आंसर्ड, वो कहता है कि पता नहीं, हाँ या ना, डोंट नो। नोलन सफर्ड फ्रॉम अ बैड हार्ट फॉर मैनी ईयर्स, नोलन को जो है एक मतलब दिल की बीमारी थी काफी सालों से। येस्टरडे मॉर्निंग ही हैड अ स्ट्रोक, ठीक है, कल ही उसको एक अटैक आया, एक मतलब क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक हुआ, स्ट्रोक हुआ। ही मस्ट हैव रियलाइज्ड व्हेन ही वाज डाइंग, तो कहते हैं मतलब कल ही उसको हार्ट अटैक आया और उसकी डेथ हो गई, लेकिन ऐसा लगता है शायद उसको पता चल गया था कि वो मरने वाला है। विद हिज लास्ट स्ट्रेंथ, जो उसकी थोड़ी बहुत लास्ट में जो स्ट्रेंथ थी, ही मैनेज टू पुट हिज विल ऑन द किचन टेबल, उसने अपनी जो विल थी, अपनी विल मतलब वसीयत, जिसमें हम अपनी चीजें दूसरे को हैंड ओवर कर जाते हैं, तो कहते हैं कि उसने अपनी जैसे तैसे अपनी विल जो है वो किचन टेबल पे रख दी थी। इट लीव्स एवरीथिंग ही ओन्स इंक्लूडिंग हिज पाम ट्री नर्सरी टू डेवनपोर्ट, और कहता है विल में उसने सब कुछ, जो भी कुछ उसके पास था, उसकी पाम ट्री नर्सरी भी सब उसने डेवनपोर्ट के नाम कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। अभी यहाँ हमारा सेकंड पार्ट स्टार्ट हो जाता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वीडियो काफी लेंथी हो जाती है, तो अभी आप लोग पार्ट 1 देखिए, पार्ट 2 जो है वो हम कल देखेंगे, मतलब बाकी का जो स्टोरी है वो हम कल रीड करेंगे। ठीक है, लेकिन ये एक वीडियो जो मैं दोनों को कंपाइल करके भी अपलोड कर दूंगी, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो वो भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।